नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अपन को पता तो अब पढ़ ही गया होगा अब तक इंटीजर्स कैसे होते हैं, उन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है और किस तरह से अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, लाइक एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने से 12 और एक मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया -6। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को, तो किस तरह से करेंगे, 12 इंटू -6। ब्रैकेट ज़रूर लगा देना है क्योंकि इंटू -6 आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे। तो साइंस में 12 5 से 50, 12 6 जा 72। तो और साइन किसका आएगा, माइनस का। ध्यान रखो क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, जब भी एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। सो जनरल रूल इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, a इंटू -b करूँ या फिर -a इंटू b। देखो एक ही बात है, ठीक है ना। कोई भी एक नंबर दोनों में से माइनस का होना चाहिए और एक प्लस का होना चाहिए। तो आंसर क्या आता है, माइनस का a इंटू बी। इसका मतलब a और b यानी 12 और 6 मल्टीप्लाई तो होते हैं नॉर्मली, जैसे अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं। 12 6 72। बाहर साइन किसका जो होता है, माइनस का, अगर एक नंबर भी नेगेटिव है तो समझ में आ रहा है। इसके बेसिस पे देखो एग्जाम्पल 6 अपन देखते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है अपन को 12 इंटू -12। 12 12 जब 144 होता है और साइन कौन सा लगाएंगे अपन, बाहर माइनस का, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। तो कितना इजी है क्वेश्चन, -6 इंटू 3, ठीक है। 3 इंटू 6 कितना होता है, 18। साइन कौन सा लगाना है, बाहर माइनस का, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, ठीक है। तो ये तो था जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। दूसरा केस है जब दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तब तो आपको पता ही है, लाइक 6 इंटू 3, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो 6 3 18, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। तो दोनों अगर नेगेटिव ले लूँ मैं, तब क्या हो जाएगा मेरे पास, लाइक मैंने -6 लिया और एक -3 लिया, ठीक है। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, -6 इंटू -3, तो 6 3 18 होता है। और माइनस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दो माइनस के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर आता है प्लस में, ठीक है। तो साइन किसका आएगा, प्लस का, और आंसर तो वही आएगा 6 इंटू 3 जो नॉर्मल होता है, दैट इज़ +18। तो इसके लिए अब जनरल रूल क्या लिख सकते हो, जनरल रूल क्यों कह रही हूँ मैं इसको, क्यों यहाँ पे मैं a और b ले रही हूँ, यानी a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैं जनरली अगर जनरल बात करूँ तो मैं उसको a और b के टर्म में लिखती हूँ। तो मैंने एक नंबर लिया -a, इसको मल्टीप्लाई किया एक नंबर से -b से, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और a इंटू बी ए बी हो जाता है, ठीक है। इस ए बी का मतलब क्या है, a इंटू बी ही है, तो प्लस का a इंटू बी, ठीक है, इसका मतलब ये है। और फिर प्लस का हटा सकते हो आप साइन, क्योंकि प्लस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। तो प्लस का a इंटू बी हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट आपकी बुक में जो दे रखा है। फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है -11 इंटू -13। 13 11 का कितना होता है, 143 होता है। माइनस इंटू माइनस है तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, यानी 143 विल बी द आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन सेकंड की बात करें, दैट इज़ -6 इंटू -7, तो 6 7 से कितना होता है, 42, और साइन आ जाएगा प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस में, यानी 42, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ये तो अभी तक अपन दो एग्जाम्पल ले रहे थे, यानी दो नंबर ले रहे थे, एक प्लस और एक माइनस था, एक बार एक माइनस और दूसरा भी माइनस ही था, यानी 2 नंबर की बात हुई थी। अब अगर अपन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर की बात करें तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यानी थर्ड टॉपिक क्या है अपना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स।
यानी 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को अपन किस तरह से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अभी देखते हैं अपन आगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, तो अपन एग्जाम्पल 8 से शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना माइनस का 2 इंटू माइनस का 9 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 6। ठीक है, ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लाइक इन दो को पहले सॉल्व कर लो, फिर इन दो को सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर है उसको आपस में मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो। तो -2 इंटू -9, 2 नंबर का तो क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, तो 2 नंबर पे तो मैं वो अप्लाई कर ही सकती हूँ। माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, 9 2 जा कितना होता है 18, प्लस का 18 हो गया सॉल्व करने पे। फिर साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। फिर आगे इन दो नंबर को देखूँ तो एक 6 और एक -4 है, -4 और -6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 24, क्योंकि 6 4 जा 24 है। अब देखो दोनों नंबर प्लस में आ चुके हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ +18 यानी 18 इंटू +24 यानी 24। तो 18 इंटू 24 जो भी सॉल्व करने पे आएगा दैट विल बी माई आंसर। इसको सॉल्व करने पे आता है 432, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 432। तो समझ में आ रहा है आप किस तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो दोनों प्लस में आ गए अब तो आंसर सिंपल नॉर्मल वाला ही आ जाएगा प्लस में। समझ में आ रहा है ना किस तरह से अपन को माइनस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये तो था 4 नंबर्स के लिए अपन ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं 5 नंबर्स के लिए। ठीक है, तो अब 5 में से मैं 2 सबको 2 डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने इनको 2 में डिवाइड कर दिया, इनको 2 में कर दिया, पर ये तो अकेले ही रह जाएगा क्योंकि 5 नंबर ऑड डिजिट है। तो कोई बात नहीं, अपन पहले इनको तो सॉल्व करते हैं। तो -3 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और 7 3 जा 21, इसको सॉल्व करने पे आ गया मेरे पास। फिर साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इसके आगे। अब इनको सॉल्व करना है, यानी -6 इंटू -4, तो दोनों माइनस के हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 4 जा 24। ठीक है, इंटू माइनस का 8, ये आगे एज इट इज़ रह जाएगा। 21 इंटू 24 इंटू माइनस का 8, अब मेरे पास ये बच गया क्योंकि +24 को सिंपल 24 लिख सकते हैं अपन, +21 को भी सिंपल 21 लिख सकते हैं। तो आंसर अब मतलब सॉल्व करने पे आया अपने पास 21 इंटू 24 इंटू माइनस का 8। अब अच्छा 21 इंटू 24 को आप सॉल्व कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 504 इंटू माइनस का 8। अब देखो अब क्या हो रहा है, 2 नंबर बच गए अपने पास, और एक प्लस का और एक माइनस का है। तो अभी सिखाया था कि जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और माइनस का क्या बन जाएगा 504 इंटू 8। अब सीधा सीधा 504 इंटू 8 कर लो आप, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है 4032, यानी माइनस का 4032 विल बी योर आंसर। तो समझ में आ रहा है किस तरह से अपन को मोर देन 3 डिजिट्स के लिए, मोर देन 3 नंबर्स के लिए सॉल्व करना है। पहले मैंने 4 इंटीजर का देखा, फिर मैंने 5 इंटीजर का देखा। ठीक है, अब है किसी भी नंबर का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो, यानी किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो वो उसका आंसर क्या निकल के आता है। किसी भी नंबर को देखो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ कोई भी एक नंबर ए ले लिया है, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर ज़ीरो आएगा। चाहे 0 इंटू ए करो, चाहे ए इंटू ज़ीरो करो, आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो इसके बेसिस पे एग्जाम्पल 9 करते हैं अपन। फर्स्ट है 17 इंटू 0, तो आंसर क्या जाएगा 0। अब -2 इंटू -3 इंटू 0, अब देखो -2 इंटू -3, भले इसको आप सॉल्व कर लो, प्लस का 6 आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस है, और 3 2 जा 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 अगेन 0। यानी कितने भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर अगर लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर विल बी ऑलवेज 0, हमेशा 0 ही रहेगा चाहे कितने भी नंबर्स आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक, चलो अपन ने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं डिवीजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स के साथ किस तरह से अपन डिवीजन कर सकते हैं। तो देखो अगर a डिवाइडेड बाय -b, यानी कोई भी एक नंबर a है और कोई भी एक नंबर b है, b तो नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करना है, यानी a को -b से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या होएगा, माइनस का a/b, यानी a/b तो डिजिट रहेगी अपनी,
ठीक है, अपनी जो नंबर आएगा वो रहेगा, लेकिन माइनस साइन बाहर कॉमन चलेगा। ठीक है, माइनस साइन क्या चलेगा बाहर, कॉमन। तो तब था जब नीचे वाला नंबर माइनस का था। अब अगर मैं ऊपर वाला नंबर माइनस का ले लूँ, यानी ये तो मेरा पहला केस था, दूसरा केस क्या है, मैं माइनस ए ले लूँ और उसको डिवाइड कर दूँ बी से, यानी माइनस का ए है उसको मैंने डिवाइड कर दिया बी से, तो भी बाहर आ जाएगा माइनस, यानी कॉमन आ जाएगा माइनस ए बाई बी। देखो इस माइनस और इस माइनस में फ़र्क है, ये माइनस सिर्फ अभी ए के साथ था, ठीक है ना, और ये माइनस अब पूरे ए बाई बी के साथ है। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, अगर बाहर आ जाए यानी कॉमन आ जाए यानी वो पूरे नंबर के साथ है, और अगर सिर्फ एक के साथ रहे यानी वो सिर्फ उसी के साथ है। इन दोनों में फ़र्क कुछ नहीं होता है, लेकिन मतलब ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, जो इसकी वैल्यू वो ही इसकी भी वैल्यू है, ठीक है ना, बस लिखने का तरीका बता रही हूँ। तो ये तो तब हो गया जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है, तो ए यहाँ पॉजिटिव माइनस बी नेगेटिव, यहाँ माइनस ए, यहाँ ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, तो ये दो केस तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले हो गए। अब वो केस लेंगे जब दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव वाले तो आप इजीली जानते हो, लाइक कोई भी नंबर है 2/3 है तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव थे, तो इनको डिवाइड करना तो आपको पता ही है, ये तो बचपन से अपन करते हैं, ठीक है। अब दो नेगेटिव वाला केस देखते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं दोनों इंटीजर नेगेटिव ले लेती हूँ, यानी माइनस ए और माइनस बी। अब मुझे डिवाइड करना है माइनस ए को माइनस बी से, ठीक है। तो माइनस देखो जब भी माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देता है और आंसर आ जाता है ए बाई बी प्लस का, पॉजिटिव प्लस ए बाई बी, दैट इज़ ए बाई बी। यानी अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। और पॉजिटिव का केस आपको बता ही दिया मैंने, कोई भी दो नंबर पॉजिटिव है तब तो इजी है, ए बाई बी सीधा सीधा पॉजिटिव है दोनों, प्लस का ए बाई बी दैट इज़ ए बाई बी, ठीक है ना। तो प्लस का केस तो बहुत ही ईजी है, ध्यान रखना आपको जब तब नेगेटिव इंटीजर आ जाए। अब इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 1.2 जो आपकी सॉल्व कर लेनी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, और जब भी माइनस इंटीजर आ रहा है तो ध्यान से सॉल्व कीजिए कि वो कितनी बार आ रहा है, कैसे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में मुझे किस तरह से जाना है, डिवीजन में मुझे किस तरह से जाना है, मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, तो ध्यान रख के उसको सॉल्व करिएगा कि वो किस तरह से होना है, ठीक है। थैंक यू।